अब सर आ जाते हैं ज़रा जो मामला, क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब जो, क्योंकि आपको पता है वो एक अंजुमन ताजरान जो है वो चले गए थे अदालत में, और हमने देखा कि जी वो आज ही फौरी तौर पे जो है वो नोटिस भी हो गया, आज ही समाअत हुई और आज ही वो पेश भी हो गए। अंजुमन ताजरान ने ये कहा कि एहतजाज को रोका जाए। जी, वो कह रहे हैं कि जी ये तबाही है मईशत की, जिस तरह से ये आ जाते हैं और कारोबार बंद हो जाता है, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो वो जो लेकर गए, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब पेश हुए, तो वहाँ पे अपना मौक़िफ़ थे आमिर फारूक साहब। जी सर, उन्होंने समाअत की। जी बिल्कुल, और फिर वज़ीर दाखिला को तलब भी कर लिया। हाँ जी, वो तशरीफ भी ले आए और उन्होंने फिर अपना बयान भी दे दिया। बिल्कुल, उसके बाद मीडिया से खिताब भी कर लिया। जी सर बिल्कुल, वो मीडिया से गुफ्तगू पर उन्होंने क्या फरमाया पहले वो सुनते हैं सर, फिर आगे बढ़ते हैं। दिखाइए जी। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। सीएम केपी के और जो बैरिस्टर गौहर हैं, अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। बुलाया था चीफ जस्टिस साहब ने, जो भी उनका फाइनल ऑर्डर होगा हम उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता, अगर आपने एहतजाज करना है आप अपने जहाँ जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें, लेकिन इस्लामाबाद आके एहतजाज करना और वो भी उन दिनों में एहतजाज करना जिन दिनों में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं। 25 को 3 दिन का उनका दौरा है। फैसला आवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो कोरा जवाब दे दिया है, हाँ जी, कि हम निपटेंगे, इजाज़त कोई इजाज़त नहीं है कि मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाएगा। जी हाँ, और फिर इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, भी बंद होंगी, मुअत्तल हो जाएंगी। और देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो मुलाकातें हो रही थी गंडापुर की और गौर खान साहब की, तो उसका मतलब यह है कि कोई पैगाम तो जा रहा था ना। असद कैसर साहब से इसकी तस्दीक कर रहे हैं उनके ज़रिए। तो फिर इमरान खान साहब को ये बताया जा रहा होगा कि आप ये एहतजाज जो है उसको मुअत्तल कर दें, मुलतवी कर दें। वो अपनी शराइत बयान कर रहे होंगे। तो क्योंकि वो क्या ये जो गंडापुर जाते हैं बार बार और दर जिंदा खुलता है, वो गाना है ना, चिट्ठी मेरे टोहल नु पजामी वे कबूतरा। अच्छा, वास्ता ही राबिदा तो जामी वे कबूतरा। हाँ, तो वो कबूतर, हाँ एग्जैक्टली, एक ज़माने में तो कबूतरों के जरिए कबूतर जो थे वो चिट्ठियां लेके जाते थे महबूब की। और हमने खुद देखा हमारे लड़कपन में, बचपन में। अच्छा, वो कबूतर होते थे जो उनके पैरों से बांध के, उनके पैरों से छोटे छोटे रुक के बांध दिए जाते थे और वो डेस्टिनेशन पे जाके बनेरे पे बैठ जाते थे। अच्छा। और वहाँ वो खत खोल लिए जाते थे। उनको कैसे पता होता था कि वो डेस्टिनेशन जो है वो जीपीएस कैसे, मतलब कैसे पता होता? देख लीजिए, ये भी कमाल है ना कि अब क्योंकि डेरे होते थे ना कबूतरों के, अब कबूतर पालने वाले होते थे। अच्छा। फिर दूसरे डेरे होते थे तो उनको सुधा लेते थे। अब ये भी एक हमने बचपन में खुद देखा। अच्छा। कि हमारे मोहल्ले में पाकपटन में कबूतर पालने वाले थे, कबूतर बाज कहते थे उनको। अच्छा। कबूतर उनको आपस में थे, मुकाबले करते थे और उन पर चिट्ठियाँ बांधते थे और वो डेस्टिनेशन अगली जो होती थी उस पर उनको सुधाया जाता था कि जब यहाँ से उड़ाया जाएगा तो आपने वहाँ जाके क़याम करना है। अच्छा। और चिट्ठी वहाँ पहुँचानी, वो डिकोड हो जाती थी, फिर वहाँ पे मैसेज पहुँच गया। हर ज़माने में इंसान ने अपने जो कम्युनिकेशन यानी पैगाम के तरीके दरियाफ्त किए हैं। तो अब ये जो है कबूतर जो है ना इस वक्त वो हैं हमारे गंडापुर साहब। अच्छा। अब उनके चिट्ठी बांध दी जाती है कोई। अच्छा। और वो चले जाते हैं वहाँ लका कबूतर, अब वो पैगाम दे आते हैं। अब मतूबा नतीजा जो है, यानी अब वो चाह रहे हैं कि आप पहले ये एहतजाज बंद करें, फिर उसके बाद अगली बात होगी। वो कहते हैं पहले अगली बात हो फिर एहतजाज बंद करेंगे। और फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि उनकी जमानत हो जाती है और हमारी भोली भाली बहन जो हैं अलीमा खान, वो कहती हैं अगर जमानत हो जाएगी तो खान साहब आएंगे, क़यादत करेंगे, जश्न मनाएंगे। और उनको पता चलता है कि और मुकदमे में उनको धर लिया गया। जी सर। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया 5 दिन के लिए। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड। अब जिस्मानी रिमांड ऐसा लिया गया कि अब खान साहब जेल के अंदर हैं,
लेकिन जेल हुकाम की कस्टडी में नहीं है, अच्छा, वो पुलिस की कस्टडी में है। सही है। उनके सेल पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। यानी वो जो सेल है, यानी हम समझ लें कि न्यू टाउन थाने की एक ब्रांच खुल गई है अडियाला जेल में। वो सेल में, तो सेल में पुलिस का पहरा है। अब पुलिस के पहरा जो है उसके दौरान अब पुलिस से पूछे बगैर कोई नहीं जा सकेगा। अच्छा, और 3 शिफ्टों में वहाँ पर मौजूद हाँ होंगे जी, पुलिस उनकी पूरी निगरानी की जा रही है। तो इस तरीके से अब वो जिस्मानी रिमांड में, यानी उन पे कोई अब ना उनसे मिल सकेगा ना बात कर सकेगा। सर सिवाय कबूतर के, कबूतर मिल लेगा, कबूतर मिल सकेगा, है ना, कबूतर को उसको इजाजत लेने की चिट्ठी जरूरत बांध दे। और फिर पंजाबी के बड़े गाने हैं और अपने शायरों के बड़े तसव्वुरात हैं, तखय्युलात हैं। वो क्या, उन्होंने हमारा एक शायर बड़ा मशहूर गाना है कि बुए बारियां ते कंधा टप के, अच्छा, आवागी हवा बन के, यानी दीवारें, रोशनदान और खिड़कियां, उनमें से गुजरती हवा की तरह गुजरती हुई मैं जनाब अंदर आ जाऊंगी। 90 की दहाई में सर वो भारतीय फिल्मों में भी बड़े गाने में इस्तेमाल हुआ है, कबूतर जा जा जा, संदेशा पहुंचा। तो वो ये सारी इसलिए जो हमारे कबूतर हैं कंडापुर, अब उनके उसे पंजों से कोई चीज़ बांध दी जाती है, वो ले जाते हैं, तो जवाब जो है वो हस्ब मतलब नहीं आता। तो अब आप फिर एक मुकदमे में से निकले तो दूसरे मुकदमे में फंस गए। लेकिन सर यहाँ जिसको पैगाम जा रहा है उसका तो पता है, लेकिन जो भेज रहा है उसका नहीं, उसका अभी तक पता नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका ही पता चल जाएगा। वो ऐसा ही होगा ना जिसको कुदरत होगी पैगाम भेजने पे। अच्छा, जिसके हुक्म पे जेल का दरवाजा खुलता होगा, हाँ, जिसके हुक्म पे मुलाकाती मिल सकते होंगे। अच्छा, कुछ लोग कोई ताकतवर आदमी होगा। लोग शक कर रहे थे कि शायद मोहसिन नकवी साहब ही हैं। हम मोहसिन नकवी साहब, आपने कल कहा था कि वो साथ ही बैठे हुए थे एपेक्स कमेटी में, इसलिए भी बैठे होंगे ये कुछ बोले तो कोनी मार दूं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, डिनाई क्यों कर रहे हैं? वो भी पैगाम दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, उनका भी माशाल्लाह उनके भी लंबे हाथ हैं। तो बात यह है कि जिसके पास कुदरत है, ताकत है, वही पैगाम भेज रहा है ना, तो नाम भी आ जाएगा। अब तो हमारे अखबार नवीस भाई तो कहते हैं भाई हमसे तो कहा गया नाम ना लेना हमारा, हाँ जी, तो नाम भी आ जाएगा। अच्छा, किसी ना किसी दिन पता नाम भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो सब काम बेनामी चल रहा है। काम जो है वो पता चल गया क्या हो रहा है, नाम का नहीं पता चल रहा। सर अच्छा, एक और जो खबर आई, एक तो ये वो कैसे, वो हमारे शायर का शेर है ना जी, अब कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। वो हो, तो इसलिए अब नाम के साथ नाम नहीं आएगा। अगर मोहसिन नकवी हैं तो उनसे लोग जलना शुरू हो जाएंगे। अब एक वक्त आएगा, मगर लग रहा है कि विवाद बन नहीं रही। खान साहब अपनी जगह डटे हुए हैं और उनके जो पासबान हैं, निगरान हैं, वो अपनी जगह डटे हुए हैं। आज की डेडलाइन दी हुई थी कि जुमेरात जो है वो डेडलाइन है, जो मुज़ाकरात करने हैं, जो बातचीत करनी है। तो खबरें ये भी आई कि जी ये जो एहतजाज मुलतवी करने के लिए गए थे बैरिस्टर गौहर, और ये इसकी भी कंफर्मेशन अब हो रही है मुख्तलिफ ज़राए से। देखें ना, ये बात यही है ना कि वो कह रहे हैं कि आप ये मुलतवी कर दें, उसके बाद बाकी बातें होंगी। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ आप भी पेशरफ्त करें ना, फिर हम मुलतवी करें। अच्छा, तो कुछ हमारी, जैसे आप मालूम हुआ कि जनाब जमानत हो गई, बड़ी अच्छी खबर आ गई। हाँ जी, हाँ, लेकिन अब दूसरे बाद अगले मुकदमे में गिरफ्तार हो गए, तो फिर खबर जो है उसकी नौयत बदल गई। बिल्कुल। तो अभी कोई बात बन नहीं रही। सर जो ये जो गिरफ्तारी हुई है इनकी, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर थे उसमें जो इन्होंने, यानी कि वो हासिल करने के लिए उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज, यानी जो हवाले दिए हैं वो ये दिए हैं कि जी एक तो 9 मई, फिर जो 28 सितंबर को एहतजाज के लिए उकसाया, यहाँ बैठ के, यहाँ जेल में बैठ के उकसाया। तो अब वो इसी का हवाला दे रहे हैं कि क्योंकि ये 2 दफ़ा ऐसा कर चुके हैं, लिहाजा अब ये इम्कानात हैं कि तीसरी दफ़ा फिर ये करने जाएंगे, और फिर खुदा ना खास्ता कोई 9 मई। ये भी देखें ना कि जो शख्स जेल में बैठकर लोगों को उकसा सकता है, तो फिर एतराफ़ तो करे ना कि वो भी कोई कमज़ोर नहीं है। अच्छा, देखा ना, फॉलोवर्स तो हैं सर, अगर मतलब जेल में बैठकर अपने फॉलोवर्स आप को लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं, तो फिर ये तो हकीकत, इसका भी तो एतराफ़ करना चाहिए ना। सर वो तो पाइड पाइपर ने भी लगाया था ना, बीन में जाके ले गया था बच्चों को, तो वो तो ठीक है, गलत काम भी हो सकता है, सही काम भी हो सकता है। वो तो जो भी हो, कमाल तो है ना। फिर सर अब कमाल ये है कि वो कह रहे हैं जी अपने एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया है, जिहादी स्क्वाड जिसे यानी कि कहा जा रहा है। 9000 यूथ विंग के इसमें कारकुनान जो हैं वो शामिल होंगे। कोई सुहेल आफरीदी साहब हैं जो कह रहे हैं जिसकी स्क्वाड की जो है वो क़यादत करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं सर? स्क्वाड आगे रहेगा? ये जो धमकियां हैं ना, और
ये सारी धमकियां ऐसी हैं, ये गीदड़ भौंकियां हैं। अच्छा जो ये करते हैं वो कहते नहीं हैं, अच्छा, डराने के लिए बस। ये डरा रहे हैं अच्छा। और समझ रहे हैं कि इस तरह हुकूमत डर जाएगी। हालांकि ये हुकूमत को डंडा बरसाने का यानी हक दे रहे हैं, फदा हमवार कर रहे हैं। अच्छा। कभी हम ये कर रहे हैं, आओ हमें डंडे से ज़दोकोप करो। तो ये जो सारा काम है वो क्या कहा ना मीर ने कि यूं कहते था जी में जो यारा था, सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। ओहो। तो ये सारा ऐसा है, ये अपनी ताकत का जो इजहार कर रहे हैं। अगर और ये सारा वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा, आज तक जितना भी कुछ ना कुछ हंगामा तो होगा, और वो तो कहते हैं कि दुनिया भर में होगा। हाँ जी, दुनिया भर ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा जा रहा है कि ओवरसीज वो पाकिस्तानी करें। से भी निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, हंगामा करेंगे, नारे लगाएंगे, पाकिस्तान में भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उधर का तो यहाँ क्या असर होगा लेकिन वो नहीं होगा जिसका दावा किया जा रहा है वो क्या? या जिसका ख्वाब देखा जा रहा है कि वो इनकलाब। जो सैले रवां जो है हाँ। वो हर चीज़ को तलपट कर दे। अच्छा। ये ऐसा नहीं, इनकलाब नहीं आता। वो इनकलाब नहीं आएगा।